हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 1 हम करवा चुके हैं और मॉडल सेट 2 है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। और ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक है और हमने कम से कम 10-15 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो PYQ थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और अब 16वां और ये है 17वां प्रैक्टिस सेट है जो मॉडल सेट से और यूनिक पब्लिकेशन की बुक से है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी से है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कुएं का मेढक मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पहला ऑप्शन है कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, दूसरा ऑप्शन है मूर्ख, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी, चौथा ऑप्शन है सीमित ज्ञान वाला। चौथा ऑप्शन क्या है? सीमित ज्ञान वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुएं का मेढक का मतलब होता है सीमित ज्ञान वाला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मतलब वाक्यांश के लिए क्या है? एक शब्द चुनना है। जिसे जाना ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है ज्ञानशील, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानोदय, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, चौथा ऑप्शन है जिज्ञासु। तो जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसे जानना संभव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें क्या करना है? फिलअप करना है, रिक्त स्थान भरना है। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा हो गई। क्या हो गई? पहला ऑप्शन है भक्त, दूसरा ऑप्शन है जंगली, तीसरा ऑप्शन है शांत, चौथा ऑप्शन है पागल। तो इसमें क्या सही रहेगा? इसमें सी सही होगा, शांत हो गई। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा क्या हो गई? शांत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन है गगनचौबी, दूसरा है गगनचुंबी, तीसरा ऑप्शन है गगनचुंबी, चौथा है गगनचुंबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनचुंबी, जो डी वाला सही है। यही वाला डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची पहला ऑप्शन है नीर, दूसरा ऑप्शन है विष, तीसरा ऑप्शन है रस, चौथा ऑप्शन है पीयूष। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची होगा पीयूष। विष तो जहर का होगा, नीर किसका है? जल का है, रस तो रस का होगा। यहाँ पे पीयूष सही होगा। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष होगा। नीचे दिए गए विकल्प मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है घायल होना, दूसरा ऑप्शन है अक्ल को पत्थर से मारना, तीसरा है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, चौथा अक्ल को पत्थर पर रखना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या होता है? कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या होती है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। सजावट में कौन सा प्रत्यय कहाँ होता है? प्रत्यय हमेशा पीछे लगे होते हैं तो सजावट में कहाँ पे प्रत्यय है? सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? पहला ऑप्शन है आवट, दूसरा ऑप्शन है वट, तीसरा ऑप्शन है वाट, चौथा ऑप्शन है अट। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? सजावट में आवट प्रत्यय लगा है। कौन सा? आवट प्रत्यय लगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। उपसर्ग हमेशा कैसे लगते हैं? कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। तो प्रत्यक्ष का जो मतलब तोड़ेंगे प्रत्यक्ष को, तो इसमें प्रतिधन अच्छ क्या हो जाएगा? प्रतिधन अच्छ हो जाएगा। और यहाँ पे उपसर्ग क्या है? प्रति लगा है। क्या लगा है? प्रति लगा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनींद्र का संधि विच्छेद है। मुनींद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है मुनिधन इंद्र, दूसरा ऑप्शन है मुनिधन इंद्र, तीसरा ऑप्शन है मुनिधन इंद्र, चौथा ऑप्शन है मुनिधन इंद्र। तो मुनींद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मुनींद्र का संधि विच्छेद होगा मुनिधन इंद्र। क्या होगा? मुनिधन इंद्र होगा। और इसमें कौन सी इसमें हर्ष या दीर्घ संधि लगा है, यानी कि ई कौन सा लगा है? ई से क्या बना है? ई बना है। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। इसमें दीर्घ संधि हो गई। आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है अनुलोम, दूसरा ऑप्शन है अवनति, तीसरा ऑप्शन है अंधकार, चौथा ऑप्शन है प्राचीन। तो आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का अर्थ क्या होता है? आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश होता है, रोशनी होता है। तो इसका विलोम क्या होगा? अंधकार होगा। क्या होगा? और अवनति का विलोम क्या होता है? उन्नति होता है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है। अनुलोम का होगा विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? पहला है ढा ञा, दूसरा है अड़ा ना, तीसरा है शा सा, चौथा छात्रा। तो इसमें संयुक्त व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा होते हैं, त्रा होते हैं, ज्ञा होते हैं और श्रा होते हैं। तो इनमें से कहाँ कहाँ पे हैं? छात्रा यही है। तो यही दोनों संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ये अनुनासिक है, ये भी अनुनासिक है। शा सा ये कौन से होंगे? ये उसमें व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर आंगन पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु, चौथा है बहुब्रीहि। तो घर आंगन में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। तो कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा घर आंगन, घर में मतलब घर का आंगन, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा घर का आंगन। योजक चिन्ह नहीं, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घर का आंगन। घर का आया तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ी का बहुवचन क्या होगा? पहला ऑप्शन है साड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है साड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है साड़ियों, चौथा ऑप्शन है साड़ियाँ। तो साड़ी का बहुवचन साड़ियाँ होगा। क्या होगा? साड़ियाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? भी कौन सा निपात है? निपात का मतलब होता है कि इसके प्रयोग से क्या होता है? कोई अर्थ में बदलाव नहीं होता है। पहला ऑप्शन है स्वीकारात्मक निपात, दूसरा है नकारात्मक निपात, तीसरा निषेधात्मक निपात, चौथा बलदायक निपात। तो मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी का क्या होता है? यहाँ पे भी है, बलदायक निपात है। क्या है? इसमें बल दिया जा रहा है, मैं भी, तो यहाँ पे बलदायक निपात है। और सीमा बोधक बलदायक तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये कौन कौन से बलदायक निपात कौन होंगे? तो होगा, ही होगा, तक होगा, पर होगा, सिर्फ होगा, केवल होगा और भी होगा। सिर्फ, केवल, भी, ये सभी कैसा होंगे? सीमा बोधक निपात या बलदायक निपात होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 11, तीसरा है 10, चौथा है 9। अस्थाई भाव कितने हैं? तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या 9 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव पहला ऑप्शन है विस्मय, दूसरा ऑप्शन है भय, तीसरा ऑप्शन है क्रोध, चौथा ऑप्शन है शोक। तो रौद्र रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। क्या होगा? क्रोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चौपाई, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, तीसरा ऑप्शन है चरण, चौथा यति। तो छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण मात्रा गति यति
आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा छंद, तीसरा अलंकार, चौथा रस। क्या कहते हैं? वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को छंद कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबोरी तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा ऑप्शन है उपमा, तीसरा रूपक, चौथा उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ क्या कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबोरी, तारा घट उषा नागरी। इसमें क्या हो रहा है? रूप एक दूसरे पर आरोपित हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी व 3 बेर खाती है। खाती खाती वेर कई बार आए तो क्या ऑप्शन देखते हैं। अनुप्रास, पहला है अनुप्रास, दूसरा है श्लेष, तीसरा है अन्योक्ति, चौथा यमक। तो इसमें क्या है? वर्डों की आवृत्ति हो रही है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक, चौथा उल्लेख। तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पास जैसा मन डोला, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उपमा अलंकार होगा। तो समान तुलना की गई है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नरि चितवन, ज्यो गत हारे थकत जुआरी, जूठे चिकुर बदन को मिलानो, जो नलिनी हिस की मारी में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अनुप्रास। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ क्या कह रहा है? अति मलिन मृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उरद नहीं चितवन, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, जूठे चिकुन। तो कौन सा अलंकार है इसमें? क्या हो रहा है कि मतलब तुलना की जा रही है। चिरबदन कुम्हाने जो नलिन हिसकर मारी, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, पहला ऑप्शन है उल्लेख, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा उपमा, चौथा रूपक। मखमल के झूले से हाथी सा, यहाँ पे फिर से तुलना की जा रही है, यानी कि समानता दर्शाया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन है कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो क्या हो जाए? कर्म किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्म की प्रधानता हो रही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के प्रश्न आ गए। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। पहला ऑप्शन है सप्तऋषि, दूसरा ऑप्शन है मृग, तीसरा वृश्चिक, चौथा वृष। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि है। क्या है? वह सप्तऋषि है।
सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात के समय दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। इसी तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर क्या करती हैं, संकेत करती हैं। भारी जल वह जल होता है, कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है जिसका तापमान 4 डिग्री पर स्थिर रखा जाता है। दूसरा, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। दूसरा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तीसरा, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड होते हैं। किसका? हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। इसमें 0.014% साधारण जल होता है। कितना? 0.014% होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बना होता है भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अव्यय हैं। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चौथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक में क्या रहता है? परमाणु नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 200, तीसरा है 300, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 हो जाती है। कितनी होती है? 300 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग। पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा आतशक, तीसरा कैंसर, चौथा एड्स। तो HIV से कौन सा रोग होता है? HIV से एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? HIV से एड्स रोग होता है। HIV क्या है? HIV एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलने तो बिजली का खर्च होगा। 100 वाट का बिजली का जो बल्ब है यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, पहला 0.1 इकाई, दूसरा 1 इकाई, तीसरा 10 इकाई, चौथा 100 इकाई। तो इस बिजली की खर्च बराबर क्या होता है? वाट गुणे घंटा बटे 1000। वाट गुणे घंटा बटे 1000। तो वाट कितना? 100 वाट है। घंटा कितना? 10 और बटे 1000। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इकाई। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 4 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा 0 डिग्री सेल्सियस पर, चौथा -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा मैग्नीज, चौथा सिलिकॉन। भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है भूपर्पटी में पाया जाने सबसे अधिक तत्व है। कितना? 46.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, जिसे क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। कहाँ पर है? CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O ये क्या होता है? जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट, जिसे जिप्सम कहते हैं। ये इसको जब 125 डिग्री ताप पर गर्म करके 75% क्रिस्टल जल निकल जाता है, तब यह क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो 125 डिग्री पर हो जाता है। तो यहाँ पे 2H2O
घट करके क्या हो जाता है, CaSO4 क्या बन जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसी को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, हाफ H2O। तो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है, CaSO4 इंटू TH2O, जिसे क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को जब 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो उसमें 25% जो क्रिस्टल जल होता है निकल जाता है। तब क्या बचता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा साइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा एसिटिक अम्ल। तो निम्नलिखित कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरके में उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग पहला 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरा 10 मील प्रति मिनट, तीसरा 330 मीटर प्रति सेकंड, चौथा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि का जो वेग होता है कितना होता है, ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है। पहला ऑप्शन है 4.2 सेकंड, दूसरा 4.8 सेकंड, तीसरा 8.5 सेकंड, चौथा 3.6 घंटे। तो कितना लगता है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.5 मिनट लगता है। कितना लगता है, 8.5 मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है तब स्टील में कठोरता प्रदान होगी। पहला ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, दूसरा मैग्नीज की मात्रा, तीसरा सिलिकॉन की मात्रा, चौथा क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील में जब कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी कठोरता बढ़ेगी। इसका राइट आंसर होगा ए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग क्यों होता है, किस लिए होता है। पहला ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, दूसरा पदार्थों की संरचना निर्धारित करने में, तीसरा रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, चौथा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्यों होता है, द्रव मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग करने में किया जाता है। जो पदार्थ एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। इसका राइट आंसर डी होगा। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, दूसरा LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, तीसरा क्या है, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, चौथा LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। तो क्यों होता है, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक प्रदान नहीं किया जाता क्योंकि LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है तरंग के समान, दूसरा कण के समान, तीसरा तरंग एवं कण दोनों के समान, चौथा तरंग एवं कण एवं किसी के समान नहीं। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों की भांति इनका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण भी होता है। तो ये क्या होते हैं, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग के समान होती है। कैसी होती है, तरंग के समान होती है। कण के समान होती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तरंग और कण दोनों के समान होती है। राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है। पहला ऑप्शन है ठोस पानी है,
दूसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा निर्जल बर्फ, चौथा है ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क जो बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? राइट बी है। इसका आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? पहला ऑप्शन है 78, दूसरा 82, तीसरा 76, चौथा 74। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। कितनी? 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा हरा, तीसरा काला, चौथा पीला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में 3 प्रकार की तारें होती हैं। कौन कौन? कितनी? 3 प्रकार की। काला जो होता है उदासीन होता है। काला कैसा होता है? उदासीन। काला क्या होता है? उदासीन होता है और उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। जबकि लाल का होता है तार आवेशित होता है। लाल रंग का तार आवेशित होता है या हरे रंग का तार आधार को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर उदासीन तार काले रंग का होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? प्रोपेनोइक यानी कि मेथएथप्रोप कार्बन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ओइक एसिड होना चाहिए। ओइक तो COOH यहाँ तो ये मिला, उसके बाद इसको लेकर 3 यानी कि यही सही होगा। राइट आंसर बी होगा। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला यही होगा C2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड। आ गया सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत का भ्रमण कर भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को रेखांकित किए और इन्होंने 1896 ईस्वी में कलकत्ता के वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की थी? 1896 ईस्वी में। और कहाँ पे की थी? कलकत्ता के वेलूर मठ में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। दूसरा क्या है? आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। तीसरा है हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। तीसरा, इसने अतिवादियों उग्रवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस होम रूल जो लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। इसके प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थी। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पूर्ण रूप से होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसके 6 माह बाद सितंबर 1916 को यूनिवर्सिटी मद्रास की होम रूल स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसका राइट आंसर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1907 ईस्वी में, दूसरा 1913 ईस्वी में, तीसरा 1917 ईस्वी में, चौथा 1920 ईस्वी में। तो गदर की पार्टी की जो स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और इस संगठन ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर 1 नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो अगस्त 1942 को मुंबई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक शुरू हुई थी और 8 अगस्त 1942 को
कांग्रेस कार्य समिति गांधी द्वारा प्रस्तुत अंग्रेज भारत छोड़ो संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार लिया गया और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। इसी आंदोलन के क्रम में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? पहला ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, दूसरा महादेव देसाई, तीसरा प्यारेलाल, चौथा वल्लभ भाई पटेल। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल थे। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? पहला भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, तीसरा भूदान आंदोलन, चौथा उनके कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो 1942 में वर्धा कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। और उसके बाद क्या हुआ? इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार प्रांतीय आज़ाद दस्ते का सूरज नारायण सिंह के अधीन था, परंतु भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया रामवृक्ष बेनीपुरु, बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। और जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान इसी आंदोलन के कारण हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा श्री राजगोपालाचार्य, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य था। कौन था? श्री राजगोपालाचार्य थे और इनका कार्यकाल 1948 से 1950 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता का बाद गांधी जी ने महत्व दिया। पहला ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रम को, दूसरा हिंसा के समिति उपयोग को, तीसरा अंग्रेजों से समझौता पर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किस पर दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक कार्यक्रम पर दिया। राइट आंसर ए होगा, रचनात्मक कार्यक्रम पे। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के दौरान सविनय अवज्ञा को सरकार ने बर्बरतापूर्वक दबाना चाहा। बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों को पूरी तरह दबाया गया और उसके बाद क्या हुआ था? लोगों ने आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को कब स्थगित कर दिया था? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को स्थगित कर दिया और अपने ध्यान रचनात्मक कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों को पुनरावृत्ति का कारण था। पहला ऑप्शन है हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ा हुआ प्रभाव, दूसरा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, तीसरा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, चौथा भारतीयों की मांगों का अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलनों के स्थगन के द्वारा क्या बना? 1923 के काल में भारतीय राजनीतिक में पुनरावृत्ति का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह का किस कारण असफल रहा? पहला ऑप्शन हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, दूसरा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तीसरा इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, चौथा जमींदारों की असहभागिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का जो विद्रोह था असफल रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? पहला है दानापुर, दूसरा पटना, तीसरा आरा, चौथा मुजफ्फरपुर, पांचवा मुंगेर। तो इनमें से कौन सा जो है अप्रभावित रहा? तो पहला में है 4 और 5, दूसरा है केवल 5, तीसरा केवल 4, चौथा 3, 4, 5। तो इनमें से क्या सही है? इनमें से सिर्फ जो 5 वाला है यानी कि मुंगेर वाला जो है वही अप्रभावित रहा, मुंगेर जिला अप्रभावित रहा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र से सबसे अधिक व्यापक रहे? कौन कौन से क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक रहे? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजरात, चौथा संयुक्त प्रांत। तो इसमें कौन कौन से अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत जो है ये बहुत अधिक व्यापक रहे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? पहला ऑप्शन है राजकोट सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा वाइकोम सत्याग्रह, चौथा असहयोग आंदोलन। तो किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट का सत्याग्रह जो था उसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह सफलता के बाद गुजरात में खेड़ा के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया और 1924-25 में संपन्न वाइकोम सत्याग्रह एक गांधीवाद आंदोलन था और 1925 में गांधी जी ने स्वयं केरल स्थित वाइकोम की यात्रा की थी और संयुक्त आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी सर्वविदित थी। अतः राजकोट सत्याग्रह की इस प्रकार उत्तर सही होगा। इसमें राजकोट सत्याग्रह पर प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा वल्लभ भाई पटेल ने, तीसरा मोरारजी देसाई ने, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। राइट आंसर बी होगा। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया किस जेल में? पहला ऑप्शन है यरवदा जेल में, दूसरा नैनी जेल में, तीसरा अहमदनगर के किले में, चौथा है आगा खां पैलेस में। तो गांधी जी को कैद किया गया भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद पूना स्थित कहाँ किया गया? पूना स्थित आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की 17.59% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और कब? 2021 और 22 के अकॉर्डिंग, जबकि कोयले का सबसे अधिक भंडारण झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग का द्वारा किस भाग को दिखाया गया? तो मानचित्र में नीले रंग को जल के लिए दिखाया गया। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन है बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलरशिप बनना, दूसरा सम्राट काइजर विलियम का शासक बनना, तीसरा ऑस्ट्रिया के युवराज के सेराजोवा में हत्या, दूसरा जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के जो युवराज का आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में कब? 28 जून 1914 ईस्वी को क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इसका राइट आंसर सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है मनीला, दूसरा वाशिंगटन, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा लंदन। तो
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और 27 दिसंबर 1945 में स्थापित किया गया था। इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गए थे, 1945 को। ये थे हमारे प्रीवियस मॉडल सेट, जो मॉडल सेट 2 है और यूनिक पब्लिकेशन की प्रीवियस केस क्वेश्चन से मॉडल सेट 2 है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करिए। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो थोड़ा सही नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं।